काम ऐसा करो कि नाम हो जाए, या अपना नाम ऐसा करो कि सुनते ही आपका काम हो जाए। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होसन दोस्त डॉक्टर वाय राखी। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से फेसबुक पेज पर। ओए होए, सुबह की राम राम। कैसा है मेरा ये परिवार? आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें, आपकी लाइफ में सफलता रहे, आपका नाम सुनते ही किसी के चेहरे पर मुस्कान आए। ज़िंदगी बहुत छोटी है, ऊपर वाला ये डोरी कभी भी खींच सकता है। तो ऐसे कर्म कर कर ज़रूर जाएं कि जब आप इस दुनिया को छोड़कर अलविदा हों तो 10 आंखों में आंसू ज़रूर हो, आपके पीछे कम से कम आधा किलोमीटर तक भीड़ ज़रूर हो। उसी इंसान का मरना सार्थक है कि लोग ऑफिस छोड़ छोड़कर आपकी अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे तो समझिएगा कि आपने ज़िंदगी में सच में कुछ अचीव किया है। वही ज़िंदगी का नाम है। भले ही हम आते अकेले हैं, हॉस्पिटल में दादा दादी नाना नानी का एक मेला लगा होता है कि बच्चा पैदा होने वाला है, लेकिन उससे ज़्यादा मैटर करता है कि आप जब पैदा हुए तो हॉस्पिटल के बाहर या ऑपरेशन थिएटर के बाहर 4 लोग खड़े थे, लेकिन जब आप इस दुनिया से जाते हैं कितने लोग खड़े हैं, ये डिपेंड करता है आपके कर्मों पर। इसलिए कहती हूँ जस्ट बिलीव इन कर्मा और अच्छे कर्म कीजिए। ओए होए, इत्र जो है वो आपकी जिंदगी बना सकता है। और अगर इत्र का रिलेशन सावन के पावन महीने से, सावन भादो, मैं जो भी उपाय आपको अपने इस चैनल पे बता रही हूँ, आपने और भी वीडियोस देखी हैं, तो सावन भादो का नाम साथ में लिया जाता है। चतुर्मास शुरू होने वाला है और 21 जुलाई से चतुर्मास शुरू हो रहा है। भगवान सोने के लिए जाएंगे और जब भगवान उठेंगे देव उठावन एकादशी पर, तब भगवान उठेंगे। लेकिन इसमें कोई हम महत्वपूर्ण काम नहीं करते हैं, जैसे हम गृह प्रवेश नहीं करते, हम मुंडन नहीं करते। लेकिन इन खूबसूरत 4 महीने में पूजा पाठ, हवन, दान, धार्मिक यात्राएं हम बहुत करते हैं और ये हमें 100% रिजल्ट देती हैं। अगर आपकी ज़िंदगी में इत्र हो, ओए होए, तो आपकी ज़िंदगी महक जाती है। जितना इत्र और परफ्यूम हमें और आपको पसंद है, उतना प्रभु को भी पसंद है। किसको नहीं पसंद होता? हाँ, कुछ लोग हैं दुनिया में जिन्हें इत्र से या परफ्यूम से एलर्जी होती है। मैं मानती हूँ उनका शुक्र खराब होता है, क्योंकि खुशबू तो दूर से भी खुल जाए और कोई आपके बगल से भी गुजर जाए, उसने परफ्यूम लगा रखा हो, तो आपका व्यक्तित्व महक जाता है। अगर लव मैरिज में आ रही हैं अड़चने, तो आपको सफ़ेद कपड़े पहनने चाहिए और देव स्थल पर, मतलब भगवान के मंदिर में, गुलाब या चमेली का इत्र लगातार 41 डेज तक सावन में अर्पण करना चाहिए। अर्पण तो सावन तो 30 दिन का, लेकिन मैंने कहा ना सावन भादो, तो पूरे सावन में या सावन भादो में अगर आप ये इत्र का दान करते हैं तो इसके 100% आपको रिजल्ट मिलते हैं। अक्सर आपका पर्स खाली रहता है, आप भूरे रंग का पर्स 4 नोटों को चंदन का इत्र लगाकर उन नोटों को कभी ना खर्चें और अपने पर्स में रखें, तो आप देखेंगे कि वैभव लक्ष्मी की कृपा आप पर बहुत बनने लगी है। अगर आपका पर्स हमेशा खाली रहता है या आपके लैपटॉप से ही आप काम करते हैं, आप शेयर मार्केट करते हैं, तो एक दालचीनी ले लें, उस दालचीनी को पूरी तरह से इत्र से भर दें और उसके बाद उस दालचीनी को अपने लैपटॉप बैग में या पर्स में कहीं पर रख दें। आप देखेंगे कि दिन दुगनी रात चौगनी आप तरक्की कर रहे हैं और आपके लैपटॉप से, जिससे आप शेयर मार्केट करते हैं या लैपटॉप से और भी कोई ऑनलाइन मार्केटिंग का काम करते हैं, जिससे आपका लैपटॉप या फ़ोन से पैसे का काम होता है, आप देखेंगे कि आपका पैसा पहले से बहुत ज़्यादा आने लगा। लेकिन हाँ, मेहनत करिएगा। आप ये सोचे मैं सोता रहूं और मैं अपने परफ्यूम छिड़क दूं, बस मेरे परफ्यूम छिड़कने से पैसा आ जाएगा, तो दोस्त ऐसा कभी नहीं होता। ये काम, ये उपाय उनके लिए, मेहनत भी करिए और ज्योतिष के इन उपायों को साथ लेकर भी चलिए और मेहनत करते करते आप ज़िंदगी में इतना आगे बढ़ जाएंगे कि सच में आपको इन उपायों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सब उपाय सिर्फ आपकी गाड़ी चलाने के लिए और शुरुआत करने के लिए है। ऑफिस में खुद की एक अलग पहचान बनाना अगर मुश्किल हो रहा हो, ऑफिस की पॉलिटिक्स में अगर आप फंस रहे हों, तो आपको और लोगों के ऊपर अपनी छाप छोड़नी हो, तो ऑफिस जाते वक्त रात की रानी या मोगरा का इत्र इस्तेमाल कर कर ऑफिस जाना शुरू करें और कुछ ना करें तो अपने हाथ की हथेली पर ये इत्र लगाना शुरू करें। आपकी ज़िंदगी में ज़बरदस्त बदलाव आएगा। अगर आप मंगल के एक्सीडेंटों से बहुत परेशान हैं, अगर आपकी तमन्ना है आपका अपना घर हो लेकिन आपका अपना घर नहीं हो पा रहा हो, तो हनुमान जी की कृपा पाने के लिए मंगलवार वाले दिन हनुमान जी के दोनों कंधों पर केवड़े का जल अर्पण करें, उनके चरणों पर केवड़े का जल अर्पण करें, केवड़े का इत्र अर्पण करें। आप महसूस करेंगे, अगर आपके पास से हनुमान जी की मूर्ति बहुत दूर हो और पंडित जी आपको छूने ना दे रहे हो या इत्र लगाने ना दे रहे हो, तो हनुमान जी के मंदिर में जाके केवल केवड़े का इत्र स्प्रे कर दीजिए और आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में ज़बरदस्त चेंजेस आएंगे, लाइफ खूबसूरत हो जाएगी। यदि कुंडली में शुक्र ग्रह आपका कमज़ोर है और इसके प्रभाव की वजह से आपका शादी नहीं हो पा रही है, आपको धन का लाभ नहीं हो रहा,
तो शुक्रवार के शुक्रवार माँ लक्ष्मी को गुलाब का इत्र लगाना शुरू कर दीजिए। इट इज़ मोर देन इनफ। उनको लगाने के साथ साथ खुद भी लगाइए और देखिए आपका शुक्र कितना अच्छा होगा। ज्योतिष के अनुसार अगर पति पत्नी में रोज विवाद हो रहे हो, जो कि मंगल ग्रह करवा रहा है, और हर तरफ प्रॉब्लम हो रही हो, तो भगवान को हार श्रृंगार का एक फूल आता है, इसका इत्र भी बाजार में मिलता है, भगवान विष्णु को अर्पण करना शुरू कर दीजिए। अपने बेडरूम में ये इत्र हस्बैंड के आने से पहले या रोज रात को लगाना शुरू कर दीजिए इसकी फ्रेग्रेंस को, तो आपके जीवन के अंदर से विवाद खत्म हो जाएंगे। यदि आपको अचानक धन से जुड़ा बड़ा नुकसान हो रहा है, तो 7 शुक्रवार सुहागनों को, 7 सुहागनों को लाल वस्तुएं भेंट दीजिए और उपहार में उन्हें गुलाब का इत्र भेंट जरूर दीजिए। ये आप सावन भादों के किसी भी महीने में कर सकते हैं, इससे आपको जबरदस्त लाभ होगा। पूजा करते वक्त तेज सुगंध की अगरबत्ती लगाना या इत्र लगाना, और जो दीपक आप जला रहे हैं उस दीपक के अंदर इत्र लगाना, इससे भी महालक्ष्मी बेहद प्रसन्न होती हैं और आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। लाइफ में 100% आपको सक्सेस मिलती है। यकीन ना हो तो कर देखिए, इत्र आपके व्यक्तित्व को पूरी तरह से बदल देता है। वैसे भी अपने ऑफिस, फैक्ट्री, घर, इनमें हमेशा कुछ खुशबूदार चीज़ें लगाने से घर का माहौल बहुत पॉजिटिव और बढ़िया होता है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, अपना रखिएगा बहुत खास ख्याल। आप बहुत खुश हैं, आप बहुत संपन्न हैं, ईश्वर की असीम कृपा आप पर है, तो भी आप इत्र का प्रयोग ज़रूर करें और औरों को भी इत्र जो है लगाने की सलाह दें। अपने घर में इत्र का प्रयोग करें, नहाने के पानी में इत्र का प्रयोग करें, अपनी फैक्ट्री और दुकान में इत्र का प्रयोग करें और अपने जीवन में परिवर्तन देखें। फिलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार, जय माता।